हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों वीडियो पूरा देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा और हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स होता है बच्चों मोशन ऑफ हीट, है ना। इसमें हम लोग को देखना है जीरोथ लॉ में सबसे पहले फर्स्ट लॉ का खोज हुआ, इसके बाद सेकेंड लॉ का खोज हुआ, इसके बाद थर्ड लॉ का खोज हुआ, है ना। और ये तीनों लॉ के खोज होने के बाद जीरोथ लॉ आया और जीरोथ लॉ में देखा गया ये तीनों का बेसिक है ना। तो पहले जीरोथ लॉ को होना चाहिए, तब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। 0 1 2 3 है ना। तो जीरोथ लॉ नाम इसलिए क्योंकि ये तीनों का बेसिक है, तो जीरोथ लॉ इसलिए पढ़ा। आप तो समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग को देखना है कि जीरोथ लॉ है क्या। इसमें हम लोग तीन सिस्टम को लेते हैं, है ना। मान लिया चाय पीने वाला कप लेते हैं, इसमें डंटी लगा दीजिए, है ना। ए जो है सिस्टम ए है, इस कप का नाम है ए। दूसरा कप बना लीजिए, और एक तीसरा कप बना लीजिए। एकदम बोर्ड पर नज़र रखें बच्चों, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही लॉ है ना। मान लिया ए है, इसका नाम है बी है, इसका नाम है सी है। तो कहता है कि ए और बी, ए जो है बी का थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब कहता है कि ए जो है सी का थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। कहता है ए जब बी का थर्मल इक्विलिब्रियम है और ए जब सी का थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जीरोथ लॉ में कहता है कि सी और बी आपरूपी एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है बच्चों, यही है जीरोथ लॉ। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। मान लिया एक सिस्टम, एक कप जो है, इसका जो है टेम्परेचर जो है 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बी, इसका टेम्परेचर जो है 90 डिग्री है ना। तो कहता है कि टेम्परेचर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर है ए जो है इसको दे देगा, और ए हो जाएगा 85 डिग्री और ए भी हो जाएगा 85 डिग्री, यानी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ। यानी टी ए इजकल टू टी बी इजकल टू टी सी, यही फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इफ टू सिस्टम, टू बॉडीज भी लिख सकते हैं, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टम, then both these system will be in thermal
इक्विलिब्रियम। दिस concept is known as zeroth law of thermodynamics। तो बच्चों आपको समझ में आया, यानी ए अगर बी का है थर्मल इक्विलिब्रियम, ए सी का थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो कहता है बी सी का थर्मल इक्विलिब्रियम होगा या सी बी का थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों वीडियो डेली देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।